जय माता दी दोस्तों। आज की हमारी यात्रा है वैष्णो देवी मंदिर के लिए। हमारी वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। अधिकतम भक्त अपनी यात्रा की शुरुआत जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ही शुरू करते हैं, लेकिन अब कई शहरों से सीधे माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेनें चलती हैं, तो कुछ भक्त अब अपनी कटरा से भी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह है जम्मू का बस स्टॉप। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, यह बस स्टॉप यहीं पे बना हुआ है। यहीं पे टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है, तो आप बाई टैक्सी या बस से जम्मू से कटरा तक जा सकते हैं। अगर बस के फेयर की बात करें तो 120 रुपये के आसपास बस का फेयर का चार्ज होता है। जम्मू तवी से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। अब हम बस में बैठ चुके हैं और जम्मू तवी से कटरा की तरफ बढ़ चुके थे। रास्ता पहाड़ी होने की वजह से जो 50 किलोमीटर का हमारा सफ़र है करीब 2 घंटे का होने वाला था। जम्मू तवी से चलने के बाद बस सीधे एक ढाबे पे आके रुकी। जम्मू से जितनी भी बसें चलती हैं वो रास्ते में किसी न किसी ढाबे पे ज़रूर रुकती हैं। यहाँ पे बस में जितने भी यात्री सवार थे, किसी ने चाय पी तो किसी ने नाश्ता किया, सबने कुछ ना कुछ खाए। हमने भी एक कप चाय पी। करीब 20 मिनट तक बस यहाँ पे रुकी। उसके बाद बस एक बार फिर कटरा के लिए रवाना हो गई। इस बार बस आके सीधे कटरा बस स्टॉप पे ही रुकी। यह है कटरा का बस स्टॉप। जितनी भी बसें जम्मू से चलती यहीं बस स्टॉप पे आके ही आपको ड्रॉप करती। तो अब हम लोग कटरा पहुंच चुके थे। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको अपने लिए रुकने की व्यवस्था करनी थी। अब यहाँ पे बात आती है कटरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो कटरा में रुकने के लिए सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। कटरा में बस स्टॉप के पास ही बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहाँ जाकर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ जाकर जानकारी की तो पता चला यहाँ 500 रुपये से लेकर 3500 रुपये में रूम उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहीं बस स्टॉप के पास वैष्णो देवी ट्रस्ट का निहारिका भवन भी बना हुआ है, जहाँ जाके भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। निहारिका भवन में जाके पता किया तो यहाँ पे रूम चार्ज का जो टैरिफ था, अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 1450 रुपये, अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो 850 रुपये में आपको डबल बेड रूम दे दिया जाता है। इसके अलावा यहीं निहारिका भवन में 100 रुपये में आपको डोरमिट्री भी उपलब्ध कराई जाती है, तो आप डोरमिट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। हमने जब निहारिका भवन में अपने रूम के लिए बात की तो जानकारी हुई कि यहाँ पे जितने भी रूम हैं पहले से ही बुकड हैं। इसलिए अगर आप निहारिका भवन में अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं तो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें, जिसके लिए आप माता वैष्णो देवी की वेबसाइट www.matavaishnodevi.org पे जाके अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली यहाँ जब भी आप पहुँचते हैं तो जो रूम होते हैं पहले से ही बुकड होते हैं, क्योंकि जितने भी भक्त जाते हैं वो पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं। इसलिए आप भी अपने रूम की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करा लें। ये है हमारा कटरा का रूम। निहारिका भवन में रूम ना मिलने के कारण हमको कटरा बस स्टॉप के पास में एक गेस्ट हाउस में रूम लेना पड़ा, जिसका टैरिफ हमको 600 रुपये पर नाइट के हिसाब से देना पड़ा। ये तो सुबह सुबह हम लोग कटरा पहुंच चुके थे और हमने अपना एक रूम ले लिया था और हम लोग हो चुके हैं रेडी और ट्रैकिंग करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पर्ची कटाने, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए सभी को एक पर्ची कटानी पड़ती। पर्ची कटाने के बाद आगे बाणगंगा चेक पोस्ट पड़ती, जिसको 4 घंटे में पार करना होता है। तो चल के सबसे पहले पर्ची कटा लेते हैं और अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे और चल के अपनी पर्ची कटा लेते हैं। आप जब भी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं सबसे पहले आपको एक पर्ची कटानी पड़ती। पर्ची कटाने के 6 घंटे बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होता है। तो अभी हम लोग अपनी पर्ची कटा लेते हैं। लोगों ने अपनी यात्रा की पर्ची कटा ली और हम लोग चल रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। इसके लिए यहीं बस स्टॉप से टैक्सी मिल जाती है। आपको 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है और आपको ऑटो वाले चेक पोस्ट तक छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग 6-7 लोग हैं, इसलिए हमने एक पूरा ऑटो ही बुक कर लिया है 150 रुपये में। तो अब सीधे चेक पोस्ट पर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट। आप जो पीछे देख रहे हैं ये है चेक पोस्ट। यहीं पे जो पर्ची कटती है, यात्रा रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची होती है ये चेक होती है। आपके साथ जितना भी सामान होता है उसकी चेकिंग होती है। इसके बाद ही वैष्णो देवी मंदिर के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। तो हम लोग चल के अपनी यात्रा पर्ची चेक करा देते हैं, अपना सामान चेक करा देते हैं, फिर अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी।
अब हम चेक पोस्ट से आगे चल रहे हैं। चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे जाने के बाद गुलशन कुमार जी का भंडारा चलता है और यहीं से एक नया रास्ता बना हुआ है जिसे ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है और दूसरा रास्ता वही पुराना सीधा चला जाता है। अगर आप नए मार्ग से जाते हैं तो आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं होंगे, अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तभी आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। और अगर आप नए मार्ग से जाते हैं तो आपको अर्धकुमारी के लिए लगभग 7.5 किलोमीटर के आसपास चलना होगा। अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो लगभग आपको 5.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए पुराने रास्ते से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा। यहीं बाण गंगा पे बहुत से भक्त स्नान करते हैं और यहाँ पे बहुत से भक्त अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी करते हैं। अब हम बाण गंगा से आगे चल रहे हैं। यहाँ रास्ते में बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी और ढाबे भी देखने को मिलेंगे जहाँ आप डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच कर सकते हैं। जो लोग पैदल चलने में असमर्थ हैं वो लोग खच्चर और पालकी का सहारा भी ले सकते हैं अपनी यात्रा में। जानकारी करने पे पता चला कि अगर आप खच्चर से एक साइड वैष्णो देवी मंदिर तक जाना चाहते हैं बाण गंगा चेक पोस्ट से, इसके लिए आपको 1200 रुपये। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं भवन तक तो इसके लिए आपको 5500 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आप खच्चर या पालकी का सहारा भी ले सकते हैं। ये है इच्छापूर्ण भगवती मंदिर। सबसे पहले हमने यहाँ दर्शन किया। बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में राधा कृष्ण, माँ भगवती, राम दरबार के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब हम पहुँच चुके थे चरण पादुका मंदिर। ये है चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर में माता भगवती के चरणों के दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार जब माता भगवती ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था उनके चरणों के निशान इसी जगह पे बने थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका मंदिर पड़ा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। ये पीछे आप जो हमारे देख रहे हैं चरण पादुका मंदिर, लगभग कटरा चेक पोस्ट से हम लोग को 1 घंटे लगा होगा चरण पादुका मंदिर पहुंचने में। तो चल के अंदर दर्शन कर लेते हैं, तब आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चरण पादुका जैसे आप क्रॉस करेंगे तो बहुत जगह ऐसे सीढ़ियों द्वारा शॉर्टकट रास्ते भी बने हुए हैं, तो आप इन रास्तों से भी अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते पर अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो थकावट बहुत जल्दी आ जाती है आप लोग को। तो अगर आप उम्र दराज हैं या फिर हृदय के रोगी हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग 3:30 बजे स्टार्ट की थी और अब बजने वाला है 5:30। तो लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है और अभी 2 किलोमीटर हम लोग को अर्धकुमारी बचा है। तो अभी लगभग 40 से 45 मिनट और लग जाएगा अर्धकुमारी पहुंचने में हम लोग को। पीछे आप देख रहे हैं घोड़ा पिट्ठू पॉइंट। जो लोग अर्धकुमारी तक घोड़े से आते हैं यहीं पे घोड़े वाले उनको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता ये चला जाता है अर्धकुमारी को, ये दूसरा रास्ता जो हम चलने वाले हैं ये चला जाता है भवन को। अगर आप अर्धकुमारी वाले रास्ते से जाते हैं तो लगभग 6.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा भवन पहुँचने के लिए। अगर आपको इस रास्ते से जाना है तो 5.5 किलोमीटर के आसपास आपको चलना पड़ेगा भवन पहुँचने के लिए। तो हम लोग अभी इधर से चलेंगे और वापसी में अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। यहीं से भवन के लिए बैटरी कार भी चलती है जिसका किराया 364 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन बैटरी कार की टिकट लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है। पूरे दिन में सिर्फ 6 बार ही बैटरी कार के लिए टिकट का वितरण किया जाता है, जिसमें एक बार में सिर्फ 50 से 60 लोगों को ही टिकट मिल पाता है। इसलिए अगर आप बैटरी कार से भवन तक जाना चाहते हैं तो पहले से बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्योंकि अर्धकुमारी के दर्शन हमको वापसी में करने थे। अब हम लोग सीधे आके इस कैंटीन में रुके जहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। पूरे रास्ते भर आपको जगह जगह माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित ऐसी कैंटीनें देखने को मिल जाएंगी जहां आप रुक के थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं और नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। यहां आपको पूरे रास्ते हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय
10 बजने वाला है और हम लोग भवन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अभी 750 मीटर और बचा है भवन और 10 बजे के आसपास हम लोग बिल्कुल पहुंच जाएंगे भवन तक। अब हम लोग माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हमको एक भीड़ शॉप देखने को मिली और यहीं पे लॉकर नंबर 1 है, जहाँ आप अपना एक्स्ट्रा सामान या फिर अगर आप सीधे दर्शन करने जाना चाहते हो अपना सारा सामान यहाँ रख सकते हैं, फिर माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। भवन पहुंचने के बाद भी यहाँ पे आपको कई तरीके की सुविधाएं देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी बहुत सारे भोजनालय बने हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको नाइट स्टे करने के लिए 3 भवन बने हुए हैं। इन तीनों भवन में जाके जब जानकारी की तो पता चला यहाँ 1200 रुपये से लेके 1900 रुपये में अलग अलग भवन में अलग अलग रूम आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ भी आपको 120 रुपये में डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है। हमने जब अपने रुकने के लिए यहाँ पे रूम अवेलेबिलिटी की जानकारी की तो पता चला यहाँ पे इस समय सारे रूम पहले से ही फुल हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भवन के पास नाइट स्टे करना चाहते हैं तो पहले से अपनी ऑनलाइन रूम की बुकिंग करा लें ताकि आपको कोई भी समस्या न फेस करनी पड़े। अब हम लोग अपना सारा सामान लॉकर में रख के माता रानी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमको दर्शन करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग चुके थे और अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने आते और यहाँ किसी भी प्रकार से आपको रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती तो यहाँ पे आपको कंबल उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति कंबल के हिसाब से 100 रुपये सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी होती। जब आप दूसरे दिन सुबह कंबल वापस करने जाते हैं तो आपने जो 100 रुपये सबमिट किए होते हैं वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो अब हम भी कंबल स्टोर से जाके कंबल ला चुके हैं। यहीं भवन के बाहर बहुत सी जगह पड़ी हुई जहाँ पे सभी भक्तगण कंबल लाने के बाद रात्रि विश्राम करते, तो हम लोग भी अपना रात्रि विश्राम यहीं पे करेंगे और कल सुबह चलेंगे भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और वापसी में अर्धकुमारी के भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे माता वैष्णो देवी के दरबार से बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे और वापसी में अर्धकुमारी के भी दर्शन करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।